सोचिए जरा, आप प्लेन में हजारों फीट की ऊंचाई पर हो और अचानक से प्लेन की छत उखड़ जाए तो कैसा होगा वहां का मंजर। लोग प्लेन से बाहर छिटक रहे होंगे, बाकी लोग जो प्लेन में बच गए होंगे वो कैसे ले रहे होंगे वहां सांस। ये मंजर ऐसा है जिसे सुनकर ही दिल दहल जाए और रूह कांप जाए। तो सोचिए जरा, जो लोग उस जगह पर मौजूद होंगे उन पर क्या बीत रही होगी। 28 अप्रैल 1988 वो दिन था जब अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 की छत ही आसमान में उड़ गई। इस दिन अलोहा एयरलाइन फ्लाइट 243 3 उड़ानें भर चुकी थी और ये उड़ान उसकी चौथी और आखिरी उड़ान होने वाली थी। उस दिन मौसम बिल्कुल ठीक था, ना ही कोई आंधी तूफान था और ना ही बिजली कड़क रही थी। मगर फिर भी उस दिन ऐसा क्या हुआ कि अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 की छत फटकर आसमान में उड़ने लगी। और क्या प्लेन की छत फटने से प्लेन में सवार लोग भी आसमान में कहीं खो गए? इस हादसे के बारे में पूरी तरीके से जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। 1:25 में हवाई के हीलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 ने होनोलुलु के लिए उड़ान भरी। इससे पहले भी अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 3 बार उड़ान भर चुकी थी और 3 बार ही इस प्लेन का इंस्पेक्शन भी हो चुका था। जिसके बाद जब ये प्लेन चौथी उड़ान भरने जा रहा था तो उससे पहले इस प्लेन का इंस्पेक्शन नहीं किया गया, क्योंकि ऑलरेडी प्लेन का 3 बार इंस्पेक्शन हो चुका था। इस फ्लाइट में कुल 6 क्रू मेंबर्स थे और 89 पैसेंजर्स थे जो होनोलुलु के लिए उड़ान भर चुके थे। इस दौरान फ्लाइट में सवार एक महिला ने कुछ ऐसा भी देखा जिसे अगर वो उसी समय सबको बता देती तो शायद ये हादसा टल सकता था। इस बारे में आपको आगे जानकारी देंगे, मगर उससे पहले आपको उस दिन क्या हुआ था, कैसे प्लेन की छत उखड़कर हवा में उड़ गई, ये बताते हैं। उड़ान भरने के करीबन 23 मिनट बाद यानी कि 1:48 पर अचानक से अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 की लेफ्ट साइड की रूफ ही उखड़ गई, जिसके बाद प्लेन में अफरा तफरी मच गई। जैसे ही फ्लाइट की छत उखड़ी वैसे ही प्लेन में एक्सप्लोसिव डिकम्प्रेशन हो गया, जिसके बाद प्लेन की प्रेशराइज्ड एयर बाहर निकलने लगी और लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अब जिस जगह प्लेन की छत नहीं उखड़ी थी उस जगह बैठे पैसेंजर्स तो ऑक्सीजन मास्क की मदद से सांस लेने लगे और जहां की छत उखड़ी थी वहां तो लोगों के पास ये ऑप्शन भी नहीं था। 24,000 फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल और एयर प्रेशर ना के बराबर होता है, जिसके कारण प्लेन में सवार हर इंसान को यहाँ सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। ऐसे में इंसान एकदम से नहीं मरता बल्कि वो अधमरा होने लगता है। लेकिन अभी भी 1% चांस था प्लेन में मौजूद लोगों की जान बचाने का। मगर सवाल ये था कि क्या ये प्लेन सेफली लैंड कर पाएगा। अगर प्लेन 10,000 फीट तक भी नीचे आ जाए तो भी लोग सांस ले सकते हैं, क्योंकि 10,000 फीट तक की ऊंचाई पर इतना ऑक्सीजन लेवल और एयर प्रेशर होता है कि इंसान आराम से सांस ले सकता है। अब इस विमान को करीबन 14,000 फीट नीचे आना था ताकि विमान में मौजूद पैसेंजर्स ठीक से सांस ले सके। अमूमन प्लेन 1 मिनट में 3,000 फीट तक नीचे आ सकता है, यानी कि 14,000 फीट नीचे आने के लिए प्लेन को लगने चाहिए 4 से 5 मिनट। मगर क्योंकि इस प्लेन का ऊपर का भाग उखड़ चुका था, जिसकी वजह से कॉकपिट का दरवाजा भी उखड़ गया था और धीरे धीरे पूरे प्लेन के परकच्छे भी उड़ सकते थे। इसलिए जहां एक प्लेन को 14,000 फीट नीचे आने के लिए 4 से 5 मिनट लगते हैं, वहीं इस प्लेन को नीचे आने में 5 से 7 मिनट तक लग सकते थे। यह हादसा मावी आइलैंड के पास हुआ था, इसलिए सबसे पास का एयरपोर्ट मावी आइलैंड का एयरपोर्ट ही था, जहां अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 इमरजेंसी लैंडिंग करने जा रही थी। उस दिन उस समय प्लेन में बैठे लोगों की किस्मत अच्छी थी कि अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 की इमरजेंसी लैंडिंग सक्सेसफुल रही और इस प्लेन में सवार सभी लोगों की जान बच गई। मगर इस हादसे में एक फ्लाइट अटेंडेंट की जान चली गई। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय इस फ्लाइट अटेंडेंट ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, जिसके कारण वो हवा में उड़ गई और उसके बाद उसकी डेड बॉडी कभी नहीं मिली। इस हादसे में सभी लोगों को काफी गंभीर चोटें आई थी, मगर किसी की भी जान नहीं गई। NTSB यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड द्वारा जब निरीक्षण किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि S10L यानी कि स्टेशन 10 लेफ्ट हिस्से के लैप जॉइंट में जंक लग गया था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। आपको बता दें कि लैप जॉइंट प्लेन की बॉडी को जॉइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही प्लेन के टेक ऑफ करने से पहले ही एक पैसेंजर ने प्लेन के दरवाजे से ऊपर की तरफ एक क्रैक को नोटिस कर लिया था, मगर उस पैसेंजर ने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे लगा कि शायद प्लेन का इंस्पेक्शन कर रहे ऑफिसर्स ने इस क्रैक को नोटिस कर लिया होगा। शायद अगर प्लेन का इंस्पेक्शन किया गया होता तो शायद ये हादसा टल सकता था।
या फिर अगर वो पैसेंजर ही प्लेन के उड़ान भरने से पहले ही सबको उस क्रैक के बारे में बता देता तो शायद वो हादसा टल सकता था। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि इतने बड़े हादसे में केवल एक ही मौत हुई, या ये कह सकते हैं कि किस्मत अच्छी थी उन सभी लोगों की जो इतने बड़े हादसे में वो बच गए।